गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री स्वामीनारायण मंदिर श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान विराजमान है और श्री स्वामीनारायण एक वैष्णव संप्रदाय विष्णु स्वामी की है और भगवान श्री राधा कुंज बिहारी का यहाँ नहीं तो भी 200-400 सालों से पूजा हो रहा है और उसके जो ट्रस्टी हैं जिन्होंने आज गौरनिताय भवन के भक्तों के संग में सत्संग का जो ये बंदोबस्त किया है उनकी मेहरबानी मानते हैं और आप जो श्रद्धालु प्रेमी यहाँ पधारे हैं आप सबका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की जो भगवान की वाणी है। इस दुनिया में दो तरह का इल्म है, एक दुनियावी इल्म जिससे हम अपने जिस्म का जो है पालन पोषण कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और एक इल्म है आत्मा के लिए जो हमारा असली पहचान है। तो इस दुनिया में एक इल्म तो सब स्कूल कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है कि हम कुछ पढ़ लिख लें, कुछ कमा लें, कुछ अपना घर परिवार चला लें, वो तो अच्छा है। बल्कि वो कहाँ है इल्म जिससे हम अपने को पहचानें। तो ये जो अपने को पहचानने वाला इल्म, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दी है, और कैसे दी है और किसको दी है ये हम चौथे अध्याय भगवत गीता से आज थोड़ा इस सत्संग में समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चौथा अध्याय शुरू होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने ये कभी भी न नाश होने वाला अविनाशी ज्ञान योग का
मुझसे रिश्ता बनाने का पहले विवस्वान नाम के सूर्य देव को दिया। तो पहले ज्ञान किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। और सूर्य देव की एक ऐसी खासियत है कि वो रोज उगता है। एक भी दिन ऐसा है नहीं है कि नहीं उगा हो। कोई एक दिन ऐसा है कि सूर्य नहीं उगा हो। इसका मतलब गीता का ज्ञान है हमेशा काम में लगे रहो, हमेशा काम में लगे रहो, हमेशा काम में लगे रहो, कभी छुट्टी नहीं करनी। तो क्या ये गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है कि नहीं हमारे लिए? दिल का धड़कना कभी छुट्टी करता है क्या? सांस लेना कभी बंद करते हैं क्या? न सांस लेना बंद कर सकते हैं, न दिल का धड़कना बंद कर सकते हैं। तो ये जो इल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, ये भगवान ने सूर्य देव को दिया। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, पूरी दुनिया को एक ही सूर्य है जो रोशनी देता है। सूर्य दुनिया में कोई अलग मुल्क का अलग सूर्य नहीं होता है। कोई चाइना का सूर्य अलग नहीं है और न ही कोई रशिया का अलग सूर्य है। दुनिया में एक ही सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है और सबको जगाता है और सबको जिंदगी देता है। और लोग उठते हैं, कमाना शुरू करते हैं, दिन शुरू होता है, ये सूर्य से होता है। तो गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्य को देकर ये बताया कि आत्मा के बारे में किसी को जानना है तो ये तो ज्ञान सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है। तो सूर्य की तरह ये ज्ञान, सूर्य क्या करता है? सबसे बड़ा काम क्या करता है सूर्य? अंधकार को नाश करता है। तो ये ज्ञान हमारे अज्ञान के अंधकार को नाश करेगा। दूसरा, सूर्य क्या करता है? गंदे से गंदी जगह में कितना भी कीचड़ हो, सूर्य उसको साफ कर देता है। तो ये ज्ञान जितना भी हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, जो भी हमारे अंदर अवगुण हैं, उन सबको साफ कर देगा। तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं? हमारे को इसकी ज़रूरत है कि नहीं? दुनिया को सूरज की ज़रूरत है कि नहीं? तो ये ज्ञान हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। फिर आगे भगवान ने कहा, सूर्य ने ये ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया, जिसका नाम है विवस्वत मनु। और वो मनु इस मनवंतर का राजा है जिसमें हम रह रहे हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का राज होता है। अब ब्रह्मा जी के दिन का दोपहर हुआ है, वो ये 7वां मनु, विवस्वत मनु का इस वक्त राज चल रहा है। तो ये विवस्वत मनु को सूर्य देव ने ये ज्ञान दिया। और विवस्वत मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु भगवान रघुवंश में, रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश में अवतार लिया है। तो भगवान रामचंद्र के अवतार से पहले ये गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो ये हम मान सकते हैं कि राम जी का अवतार तो पहले हुआ, कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ। तो कृष्ण ने ये ज्ञान पहले कैसे दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो पूछा जा सकता है। उसका जवाब ये है कि एक बार श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, ये बात नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते ही हैं। ये ब्रह्मा जी के अवतार, कृष्ण के अवतार का सिलसिला जारी है। तो कई बार कृष्ण के अवतार हुए हैं। इसलिए कभी कभी आपको भगवान की लीला में एक जगह और दूसरी जगह में फर्क नजर आएगा। वो दूसरे कल्प का है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ये कहा जाता है, एक बहुत अच्छा श्लोक है नीति शास्त्र का, प्रयाग गंगा युत कल्पवास। अब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयाग में
ब्रह्मा जी के एक दिन तक रहो, कल्पवास करो। गौकोटि दानम ग्रहणे च काशी, करोड़ों गाय काशी में गंगा के किनारे, और ग्रहण के दिन में तो इससे बड़ा दान हो नहीं सकता। प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, ब्रह्मा जी के दिन तक प्रयागराज में गंगा के किनारे में रहो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा तपस्या है। आज भी एक महीना पूरा माघ का, जनवरी का, 14 जनवरी से लेकर लोग गंगा के किनारे एक महीना रहते हैं, उसको कल्पवास कहते हैं। आज भी हर साल होता है। यज्ञश्च मेरु स्वर्णम दानम, बहुत बड़ा यज्ञ करके सोने का बहुत बड़ा पहाड़ दान कर दो। ये बड़ा दान है, बड़ा तप है। गोविंद नाम सुमरणे न तुल्य, लेकिन भगवान गोविंद के नाम के सुमरण के बराबर इनमें से एक भी नहीं है। तो भगवान का नाम कितना महान है। तो कल्प की बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। और 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण हर ब्रह्मा जी के दिन में अवतार लेते हैं। तो ये सूर्य को जो भगवान ने ज्ञान दिया, ये राम अवतार से बहुत पहले का है। इसका मतलब ज्ञान का, गीता का जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये बहुत पुराना है, पुरातन है, प्राचीन है। फिर दूसरा श्लोक जो है ना, वो सबसे मुख्य है। वो श्लोक ऐसे है, एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋष्यो विदुह सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो मैंने ज्ञान पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने विवस्वत मनु को दिया, उसने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे राज ऋषियों की परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था। फिर समय के, काल के असर के कारण ये ज्ञान गुम हो गया। वक्त ने इस ज्ञान को के जो सिलसिला चल रहा था उसको तोड़ दिया। तो यहाँ एक बात आप याद रखें, आप भगवद गीता ये कभी यहाँ से लेंगे तो इसमें एक पेज पे परंपरा के कुछ नाम लिखे हैं। उस परंपरा के नाम में ये परंपरा नहीं है जो गीता में यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब ये है, एक ऋषि परंपरा है और एक राज ऋषि परंपरा है। राज ऋषि परंपरा वक्त वक्त के ऊपर टूट जाती है, लेकिन ऋषि परंपरा सदा ही चलती रहती है। ये जो साधु संतों के ऋषि परंपरा में कभी कोई रुकावट नहीं आती है, ये परंपराएं चल रही है। लेकिन राज ऋषियों वाली परंपरा टूट गई। तो भगवान ने पहले कहा कि ये जो मैंने ज्ञान दिया है ये कभी नाश नहीं होने वाला है, और अब कह दिया काल ने इसको नाश कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके समझने वाले नहीं रहे। ये क्यों खत्म हो गया? इसके समझने वाले नहीं रहे, या कुछ लोगों ने इसका अलग मतलब निकालना शुरू कर दिया। तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि हम इतने बड़े महाराज पांडु के पुत्र हैं, हमारे कोई बड़ा राजऋषि नहीं था। तो अर्जुन के चेहरे के ऊपर भगवान ने थोड़ा सा दुख देखा, तो मुस्कुराते हुए भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, समयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः समयाते अद्य, वही जो मैंने सूर्य को दिया था, अद्य मतलब आज, तुम्हें मैं अर्जुन दे रहा हूं।
सब मया ते अध्याय योग प्रोक्त पुरातन है। जो मैंने पहले योग दिया था, ये ज्ञान दिया था, ये इल्म दिया था जो आत्मा का है, सूर्य को दिया, आज फिर मैं अर्जुन तुमको दे रहा हूं। अब अर्जुन को थोड़ा सा अजब लगा, आश्चर्य हुआ, मेरा भाई बड़ा युधिष्ठिर धर्मराज है, उसको क्यों नहीं दे रहे? भीष्म पितामह सबसे बड़ा है और महाजन है, उसको क्यों नहीं दे रहे? मुझे ही दे रहे हैं, कौन सी मुझ में खूबी है? क्या खास बात श्री कृष्ण ने मुझ में देखी है? तो भगवान ने अपने मुख से कहा, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम है तद उत्तमम। भगवान ने साफ कह दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, दोस्त हो, सखा हो, इसलिए तुम इस रहस्य को, रहस्य का मतलब इस बहुत गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान को समझ सकते हो। इससे एक बात आप जिंदगी में समझ लीजिए, गीता को अर्जुन की तरह समझने के लिए कम से कम हमको कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। इसके बगैर गीता के अक्षर अक्षर रहेंगे, काले काले काली लाइनें रहेंगी। हम कभी कभी ये बात साफ तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि गीता कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण वाणी के रूप में है। और ये आपका जितना भगवान से प्रेम और सेवा का भाव बढ़ेगा, उतना ही आपको ये अपने अंदर में जो बहुत रहस्य समाये हुए हैं, जो अंदर खजाना ज्ञान का भरा हुआ है, वो खुलता जाएगा। 40 साल से हम इसको पढ़ रहे हैं, हर बार नया इसका माना समझ में आता है। एक अर्जुन आचार्य नाम का बहुत बड़ा विद्वान था, वो महाभारत के ऊपर अपना जो है मफहूम लिख रहा था, टीका लिख रहा था। एक श्लोक 9वें अध्याय में आता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। इस श्लोक की माना है, जो मेरा भक्त सदा मुझे याद करता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी है तो मैं पूरा करता हूँ। अगर कोई उसके पास चीज़ है और उसको डर है कि कहीं चली न जाए, तो मैं उसको बचाता हूँ। लेकिन उसमें जो आखिरी लफ्ज़ है वो है वहामी। वहामी का मतलब होता है, ये जो ट्रक होती है जिसमें सामान उठाया जाता है, इसको संस्कृत में कहते हैं वाहन। वाहन का मतलब सामान ढो के लाना। तो आचार्य ने कहा, ऐसे तो नहीं है कि किसी के भक्त के पास कमी हो और भगवान कंधे के ऊपर उठा के कोई सामान ला के थोड़ी देगा, भाई किसी के हाथ से दिला देगा। तो उसने क्या किया, अपनी कलम निकाली, वहाँ में लफ्ज़ को काट दिया, लकीर लगा दी और सोचा कि मैं वापस आऊँगा, सोचूंगा कि ये ददामी लिख दूँ कि किसी के हाथ से दिलाता है। वो स्नान करने चला गया। ब्राह्मण था, 4-5 घरों से कुछ भिक्षा लाता था, उससे घर का निर्वाह करता था। उस दिन 4-5 घरों में गया, कुछ कहीं मिला नहीं। ये अभी तक घर में पहुंचा नहीं, उससे पहले दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। माँ ने दरवाज़ा खोला, पंडितानी ने बेचारी नहा के एक कपड़े में इंतज़ार कर रही थी कि पंडित जी कुछ लाएंगे तो पकाएंगे, भगवान को भोग लगेगा और सब हम भोजन करेंगे। तो बाहर एक छोटा 11 वर्ष का लड़का देखा, कंधे के ऊपर लकड़ी, लकड़ी के अंदर 2 टोकरी के अंदर दूध, दही, घी, आटा, चीनी लिया हुआ है। कह रहा है, माँ पंडित जी ने ये सब भोजन घर में भेजा है, आप लीजिए इसको। पंडित ने कहा, बेटा रखो। नीचे रखा तो उसकी पीठ के ऊपर किसी ने जैसे कोई चाबुक मारा हो, ऐसे एक लाल लाइन पड़ी थी। माँ ने देखा
कहा बेटा किसने मारा है? बोला मेरे को आने में देर हो गई, पंडित जी ने मारा है। बोला पंडित जी तो किसी को जबान से भी बुरा नहीं बोलते हैं, तो आपको कैसे मारा होगा? बोला मैं क्या बताऊं भैया, देर हो गई। बोला बेटा बैठो, पंडित जी आएंगे मैं पूछूंगी, मैं भोजन बनाती हूँ, आप भी खा के जाना। माँ अंदर भोजन बनाने गई, बच्चा तो चला गया। पंडित जी घर में आया, पंडिता ने दरवाजा खुलाया, आसन दिया, भोजन परोस लिया, पूरी और कुछ मिला नहीं था, यहाँ तो हलवा पूरी दाल चावल सब। बोले कहाँ से आया? बोला पंडित जी मैं आपको प्रसाद लेने के बाद आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उस बच्चे के ऊपर इतना सामान लाद के भेजा और उसको आने में देर हुई, तो आपने उसको लाठी क्यों मारी, चाबुक क्यों मारा? उसकी पीठ के ऊपर लाल निशान था। पंडित जी का सर चकराने लगा, मैंने तो किसी को भेजा नहीं, मैंने तो सामान भी नहीं भेजा, मैंने किसी को मारा नहीं। पंडित जी अकुल तो था ना, सोचा कि ये कैसे हुआ, कौन आया। खाना नहीं खाया, वो गीता की किताब महाभारत को देखने गया, तो वहाँ में जहाँ वहाँ में लफ्ज़ को काटा था, वो लकीर उसके ऊपर नहीं थी, वो लफ्ज़ साफ नज़र आ रहा था। पंडित रोने लगा कि मैंने इस गीता के लफ्ज़ को काटा है और भगवान की पीठ के ऊपर निशान लगा है, और भगवान ने अपनी बात को सच करने के लिए सचपच अपने कंधे के ऊपर सामान उठा के मेरे घर में पहुंचाया है कि मैं अपने भक्त की ज़रूरत को पूरा करता हूँ। और फिर पंडित रोते हुए कहने लगा अपनी पत्नी को कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, भगवान का दर्शन हुआ। हम तो पोथियाँ पढ़ के मर गए, बड़े बड़े श्लोक समझ लिए, लेकिन भगवान को देखना और समझना नहीं। अब मेरे को हंसने की बात याद आ रही है। एक बेचारा गरीब मंदिर में कह रहा था, भगवान मेरे घर में रोटी नहीं है, 2 टाइम की है, 1 टाइम की भी नहीं है, तो मेहरबानी करके मेरे पास भेज देना कि आप बड़े दयालु हो। तो एक भगवान को न मानने वाला नास्तिक वहाँ खड़ा था, जो भगवान को नहीं मानता था। उसने बोला ये भगवान इसको कहाँ से भेजेगा, ये तो मूर्ति है पत्थर की, क्या भेजेगा इसको। उसने क्या किया, बाजार से डबल रोटी ली और कुछ सामान लिया, उसके घर के दरवाज़ा खटखटाया, बोला ये सामान लो। बोला दे दो। बोला पूछोगी नहीं किसने भेजा है? बोलो पूछ के क्या करूं? अगर मेरा भगवान भेजना चाहे तो तुम जैसे किसी नास्तिक के हाथ से भी भेज सकता है। अब तुमसे पूछ के मैं क्या करूं? अगर भगवान को भेजना होगा तो तेरे जैसे न मानने वाले के हाथ से भी भेज सकता है, तो तुमसे पूछ के क्या करूंगा? तो भगवान कैसे भेजता है? सो मैं कह रहा था गीता को समझने के लिए भगवान का भक्त बनना, कम से कम मन से बनना जरूरी है। और अर्जुन जब अर्जुन को भगवान ने कहा ना कि आपको मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं, तो अर्जुन को ताकि लोग आगे ये कहीं मान लें कि अर्जुन भगवान का दोस्त था, इसलिए उसकी बात को अंधविश्वास करके मान लिया, बिना सोचे समझे मान लिया। तो अर्जुन ने एक सवाल पूछा। ये सवाल अर्जुन कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वान कथम एतद विजानीयाम त्वम प्रोक्तवान आदवति। मुझे एक शक है, विवस्वान कितना पुराना और आपका जन्म अभी हुआ, हम और आप हम उम्र हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया। अर्जुन का ये सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए कि कोई लोग ऐसे न कहे कि हम गीता के ऊपर आंखें बंद करके जैसे लिखा है ऐसे मानते हैं, उसके लिए कुछ सबूत चाहिए। तो भगवान ने जवाब क्या दिया, अजोपी सन्नव्यात्मा ईशा, अजोपी सन्नव्यात्मा ईश्वर भूतानाम ईश्वर प्रसन्न। इससे पहले एक श्लोक है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् पनंत। भगवान ने कहा अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हुए, मुझे वो सब याद है और तुम्हें वो सब भूल गए। अब इसमें 2 बातें समझनी है। पहली बात ये है,
अर्जुन ने एक लफ्ज को पकड़ा इसमें कि अरे भगवान आपके भी बहुत सारे जन्म होते हैं क्या? जन्म लेना तो बहुत दुख की बात है, तो आपके भी जन्म होते हैं क्या? एक तो ये पकड़ लिया। दूसरी भगवान की ये बात पकड़ लिया कि भगवान ने कहा तुम्हें अर्जुन सब भूल गया, मुझे सब याद है। ये बात साबित करती है कि भगवान में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हमको सब कुछ वक्त के साथ भूल जाता है, लेकिन भगवान को न माजी भूलता है, न हाल भूलता है, न मुस्तकबिल भूलता है। उसको कहते हैं वो तीनों काल को जानता है, त्रिकाल दृष्टि होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है हम भूलते क्यों हैं और भगवान भूलता क्यों नहीं है? इसका एक ही जवाब है, हमारे शरीर में रोज तब्दीली हो रही है। हमारा बचपन का शरीर जवानी में आता है, जवानी का बुढ़ापे में जाता है। शरीर का बदलना भूलने की कारण है, और मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो भूलने की कारण क्या है? फॉरगेटफुलनेस का काज क्या है? चेंज ऑफ बॉडी। तो भगवान को क्यों नहीं भूलता है? भगवान के जो शरीर है, हमारी आम जबान में कहें, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, वो सदा एक जैसा रहते हैं। उसके लिए तीन एक खास अक्षर लफ्ज हैं। आपको मालूम है भगवान के लिए कौन से तीन लफ्ज हैं? सत चित आनंद, सुना है ये? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्र्योन्मूलाय श्री कृष्ण वयम नमो। भागवत की प्रार्थना का मंगलाचरण का पहला श्लोक है। भगवान सत्य है का मतलब सदा रहने वाला है। सत्य का मतलब सदा एक जैसा रहना, और चित्त का मतलब है सब कुछ जानना। माजी, हाल और मुस्तकबिल को जानने को कहते हैं चित्त। और आनंद का मतलब सदा ही बहुत खुश रहना, कभी दुख नहीं। एक बार एक बाहर के मुल्क, मगर भी मुल्क का कोई सिहा ऐसे ही बरसगीर में, बहुत पुरानी बात है, समझो कि 100 साल पुरानी बात है, सब तीर्थों और मंदिरों में घूम के वापस जाने लगा तो किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या करने आए थे? बोला मैंने सुना था कि यहाँ भगवान को लोग मानते हैं, मैं भगवान ढूंढने आया था। तो पत्रकारों ने पूछा आपको भगवान मिला? तो वो सोचने लगा और फिर कहा कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घूमा हूँ, लेकिन जितने मैंने मंदिर देखे एक मेरे को लगता है कि भगवान है, क्योंकि उसको कोई काम नहीं है, वो बहुत खुश है, कुछ नहीं करता है, और बांसुरी बजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बस ये मुझे लगता है कि भगवान है, क्योंकि इसको कोई काम भी नहीं है और कुछ हाथ में नहीं है, और मुस्कुरा रहा है। कभी इसके जहाँ जितने मंदिरों में गया मुस्कुराता हुआ देखा, बांसुरी बजाता हुआ देखा। ऐसे कोई भगवान अगर है तो मुझे लगता है कि यही भगवान है। ये एक मगरबी मुल्कों के बिना पढ़े लिखे का अपना जो तजर्बा है वो न्यूज़पेपर वाले को बता रहा था। तो भगवान आनंदमय है। अब ये श्लोक में दूसरी बात क्या है? भगवान के जन्म होते हैं कि अर्जुन ने पूछा आपका भी जन्म होता है क्या? तब भगवान ने कहा जो भी सन्नाव्यात्मा, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं और फिर भी जन्म लेता हूं। अव्यय आत्मा का मतलब अव्यय जो अव्यय लफ्ज है ना, इसकी माना है जैसे आपकी जेब में 500 रुपये हैं, आप 300 रुपये खर्च करो तो 200 रुपये बचेंगे, तो इसको कहते हैं व्यय हो गया, मतलब खर्चा हो गया, बाकी 200 बचे। अव्यय का मतलब है आप 500 में से 400 खर्चो फिर भी 500 रहेंगे, उसको कहते हैं अव्यय। अब कितना भी खर्चो उतना ही रहेगा। तो अव्यय आत्मा का मतलब है जो भगवान का रूप है वो सदा एक जैसा है, उसका जन्म नहीं होता है। फिर इसके लिए मिसाल कौन सा देते हैं? बोलो रोज सुबह सूर्य उगता है, कोई नहीं कहता है कि सूर्य का जन्म हुआ,
रोज शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। कोई नहीं कहता है कि सूर्य मर गया, क्योंकि दूसरे दिन सूर्य उगेगा। तो सूर्य के उगने को कोई जन्म नहीं कहता और सूर्य के अस्त होने को कोई मरण नहीं कहता, क्योंकि दूसरे दिन सूर्य उगेगा। ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। अब देखो, एक हमने बहुत साल पहले प्रेम सागर में लिखा था, संत महात्मा के वर्षी भी होती है तो जन्म भी होता है, मरने की तारीख का भी दिन बड़ा मनाया जाता है। लेकिन भगवान के जन्म में रामनामी तो मनाई जाएगी। कल रामनामी है, भगवान रामचंद्र का प्रकट्य का दिन है, लेकिन रामचंद्र की वर्षी नहीं मनाई जाती। कृष्ण की जन्माष्टमी तो मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण की वर्षी नहीं मनाई जाती। ये इंसान में और भगवान में फर्क है। महात्मा संत की वर्षी होती है, जन्म भी होता है, और उसके जो यहाँ से जाने की दिन होता है उस दिन को भी मनाया जाता है। लेकिन भगवान का ये नहीं होता है, क्योंकि उनका जन्म मरण नहीं होता है, उनका होता है आना और जाना। उसके लिए एक लफ्ज है प्रकट होना और अप्रकट होना, जाहिर होना और फिर गैर जाहिर हो जाना। और एक आपने लफ्ज सुना है अवतार। अवतार अक्षर की माना है ऊपर से नीचे उतर आना। अवतार, जैसे हम मिसाल देते हैं कि मानो आपके यहाँ घर में कोई शादी है या कोई गमी है और आपका बेटा रह रहा है अमेरिका या इंग्लैंड में, आप उसको फ़ोन करते हो कि भाई घर में कुछ तक खुशी गमी है, और वो जहाज़ से आ जाए तो आप कहते हैं अभी अभी उतर के आ रहा है। ऐसे ही इस दुनिया में, ये दुनिया असल में भगवान के बच्चे जहाँ रहते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान का घर है। जहाँ कोई भगवान का प्यारा भक्त भगवान को याद करता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, तुमको देखा नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा मुश्किल है, तो भगवान भी ऊपर से उसके प्यार के कारण उतर के नीचे आ जाता है। बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को बुलाओगे तो भगवान आ जाएगा, कोई बुलाने वाला तो हो। तो भगवान का जन्म नहीं होता। मैं अजन्मा हूँ, अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। और दूसरी लाइन में कहा बाकी जितने भी जीव हैं जिनको शरीर है उन सब का मैं ईश्वर हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन जिनका जन्म होता है उन सब का मैं मालिक हूँ, और उनके जन्म उनके कर्मों से देने की सारा बंदोबस्त मैं करता हूँ। ईश्वर की माना है कंट्रोलर। ईश्वर जो लफ्ज है उसकी माना है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करे। ईश्वर भूतानाम ईश्वर, अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। प्रकृतिम स्वाम, प्रकृति के दो मानाएं हैं। एक प्रकृति की माना है स्वभाव। मेरा स्वभाव क्या है? भक्त पुकारते हैं तो मैं सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, जोड़ता हुआ आता हूं। ये मेरा स्वभाव है। प्रकृति का मतलब है मेरा स्वभाव। प्रकृति का मतलब माया नहीं है। यहां माया का भी एक जगह में माना माया नहीं है। जैसे माँ को कहते हैं बच्चे से, माँ माया मई है, इसका मतलब बच्चे के ऊपर दया करती है, उसके ऊपर कृपा करती है, उससे प्रेम करती है। सो भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है भगवान आपका? तब ये बहुत मशहूर श्लोक भगवत गीता का आप जानते हैं। ये श्लोक आ रहा है, कौन सा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यो तथानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आपका स्वभाव क्या है? मतलब मेरा स्वभाव ये है कि जब धर्म के ऊपर चलने वाले लोग कम हो जाते हैं और धर्म के बरखिलाफ चलने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो
ये तवाज़न बनाने के लिए मैं युग युग में अपने आप को जाहिर करता हूँ, वक्त वक्त पे मैं अपने आप को जाहिर करता हूँ। तो अर्जुन इससे मुतमिन नहीं हुआ, कहा ये इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए आपको आने की ज़रूरत पड़े, ये तो आप किसी अपने भक्त के ज़रिए करा सकते हैं, ये कौन सा मुश्किल है आपके लिए। भाई अगर कहीं कोई ज़्यादा ही लोग दुनिया में कुदरत के कानून को तोड़ने लगे हैं तो भगवान को आने की क्या ज़रूरत है। भाई एक महामारी आ गई तो दुनिया सारी परेशान हो गई कि नहीं हो गई, एक सुनामी आ गई, बहुत पुरानी बात है, मेरे को याद आती है, जापान में एक सुनामी आई थी, याद है किसी को? जापान में एक सुनामी आई थी, तो एक लतीफ़ा लिखा हुआ आया था, भगवान जब भगवान को भोग लगता है ना, उसके बाद एक पान खिलाते हैं उसको, पान, जो पान पत्ता उसके अंदर सुपारी और ये डाल के भगवान को मुखवास के लिए पान देते हैं। तो भगवान भोजन कर बैठे थे और जो सामने होता है उसको कहते हैं जा पान लिया, जैसे कोई बैठा है उसको बोला जा पान लिया। उस दिन वो यमराज बैठा था सामने, भगवान के पास किसी काम से आया होगा, बोला जा पान लिया, वो समझा नहीं और सुनामी से पूरा जापान उठा के लाया। बोला ये क्या लाया? बोला जापान आपने कहा ना, जापान तो ये है। तो भगवान के लिए तो जापान हो या अमेरिका हो पान के बराबर भी नहीं है जिसको खा के थूक दिया जाए, इतना भी उसकी वैल्यू नहीं है। वो जहाँ जो करना चाहे कर सकता है। तो अर्जुन मुतमिन नहीं हुआ कि आपके अवतार के लिए ये इतना बड़ा काम नहीं लग रहा है। तब भगवान को ये श्लोक कहना पड़ा जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का सबसे अहम और मुख्य कारण है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं, जो हमारे मेरे प्यारे भक्त हैं, वो जब मुझे पुकारते हैं और मेरे को देखने के लिए तड़पते हैं तो मैं उनको खुश करने के लिए आ जाता हूँ। और जब मैं आ ही जाता हूँ तो फिर जो असुर हैं वो अपने आप मर जाते हैं, मुझे मारने के लिए कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। एक हमारी तरह कोई बहुत सेहतमंद आदमी था, वो रेलवे की टिकट की खिड़की के ऊपर लाइन में खड़े थे लोग टिकट लेने के लिए, तो उसको खांसी हुई तो उसका पेट आगे वाले को लगा, जो खिड़की के पास था उसका सर दीवार में लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि धक्का क्यों दे रहे? बोला सांस लेने से तेरा सर खिड़की में लगता है तो मैं क्या करूं, मैं तो लंबा सांस ले रहा हूं, मैं तुम्हें धक्का नहीं दिया है, मेरे सांस लेने से तेरा खिड़की में सर लग गया है। सो भगवान जब आते हैं तो आते तो भक्तों को प्रेम के लिए है, लेकिन वो सांस लंबा लेते हैं तो बहुत से लोगों के सर खिड़की में टूट जाते हैं। तो भगवान क्या करे? भगवान को मारने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता। लेकिन फिर भी अर्जुन मुतमिन नहीं हुआ। कहा बात आपकी अच्छी है, प्रहलाद जैसा कितना बड़ा महान भक्त था, आप नरसिंह देव के रूप में खंभे से प्रकट हुआ, आप आ गए, आपने उसके बाप को जो बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर कह रहा था, उसको तो ऐसे दांतन को जैसे चीरते हैं ऐसे चीर के मार दिया। तो फिर आपको भक्त के लिए आ गए तो ऐसे भी आप आ सकते हो, लेकिन आपके ये जो आपने अवतार लिया है श्री कृष्ण का, इसका कोई खास मकसद होगा। धर्म के लिए आना ये भी किसी के जरिए काम करा सकते हो, भक्तों के लिए जैसे आए तो नरसिंह देव आया ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन ये आपका अवतार है, इसका कोई खास मकसद होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत बड़े और पुराने सारे जो स्टूडेंट बैठे थे उनसे पूछा,
कि भगवत गीता का सबसे अहम श्लोक कौन सा है। तो कुछ जो उनके स्टूडेंट बुद्धिमान थे उन्होंने कहा सबसे अहम श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य है। किसी ने कहा मन मना भगवत भक्तो है। किसी ने कहा तद्विधि प्रणिपाते न है। लेकिन उस दिन प्रभुपाद ने खास करके कहा ये भगवत गीता का चौथे अध्याय का 9वां श्लोक सबसे अहम है। ये श्लोक पढ़ के आज की कथा को पूरा करेंगे। आप भी चाहें तो हमारे साथ उच्चारण करें, क्योंकि गीता का ये सबसे अहम श्लोक है। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। ये श्लोक गीता का सबसे अहम इस श्लोक में बात ये है कि जो इस श्लोक को ठीक तरह समझेगा वो जिंदगी के मकसद को हासिल कर लेगा। सब दुनिया में कोई भी इसको समझेगा अपने जीवन को, जिंदगी के मकसद को हासिल कर लेगा। समझना क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा इस दुनिया में अवतार लेना और जो कुछ भी मैं काम करता हूं वो आम आदमियों जैसे नहीं है। वो दिव्य है का मतलब है ट्रांसेंडेंटल है, अलौकिक है, दुनिया से न्यारे हैं। अगर इस बात को आप समझ सकते हो तत्व से, तो फिर आपकी जिंदगी का मकसद आपको जीते जी ही मिल जाएगा, मरने की भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है, जन्म कर्म क्या है और तत्व से समझना क्या है, इसी चौथे अध्याय के आगे आएगा एक श्लोक जिसमें फिर तत्व लफ्ज आएगा। तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शन। फिर वापस तत्व शब्द आया। तद विधि, ऐसे भगवान को जानने का तरीका क्या है? प्रणिपातेन, 3 काम करने हैं। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, 3 काम करने। प्रणिपातेन का संस्कृत में अर्थ है प्रकृष्टेन रूपेण पातेन। प्रकृष्टेन रूपेण का मतलब पूरी तरह से। पातेन का मतलब है किसी के पास जाके बैठ जाओ, किसी के पास जाकर पूरी तरह से बैठ जाओ। बोला बैठ के करूं क्या? परिपर्शनेन, प्रश्न का मतलब है सवाल, लेकिन आगे भगवान ने आगे एक और अक्षर डाल दिया परि, वो बहुत बड़ा अहम अक्षर है। परिप्रश्न का मतलब है सवाल वो पूछो जो दुनिया से परे आपको ले जाने के वाले हैं। दुनिया के सवाल नहीं पूछने हैं। गुरु के पास जाके ये नहीं पूछना है कि बेटे की शादी कब होगी, का बेटी की शादी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, पास कब होंगे, धंधा कौन सा करूं, ये गुरु से सवाल पूछने के नहीं है। परिपर्शनेन, परे के मतलब ये है दुनिया से परे के, आत्मा के सफर के बारे में पूछो। कहाँ जाना है उसको ये पूछो, हमारी मंजिल क्या है वो पूछो। ऐसे सवाल पूछो जिससे, हमने बहुत से हमारे मित्र हैं गुरु,
सारे शिष्य उनके पास आते हैं दुनिया की बातें पूछने। मैंने पूछा है 2-4 मेरे दोस्तों से, किसी ने आपसे पूछा है कि भगवान कैसे मिलेगा? बोला अभी तक तो कोई नहीं आया। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत से मेरे दोस्तों को मैंने पूछा, जिनके हजारों जो है शिष्य हैं। मैंने बोला कोई ऐसा भी आया जिसने पूछा भगवान कैसे मिला? बोला नहीं मिला। बोला क्या करने आते हैं? आशीर्वाद, बस आशीर्वाद दे दो, बस महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या कौन सा आशीर्वाद? धंधा ठीक चले, बच्चे पूछ रहे। अरे ये सब दुनिया में सबका हो रहा है। भगवान पाने के लिए किसी ने गुरु के पास जाके प्रार्थना की है, वो समझदार है। सीखने के लिए भगवान परिपुरुष लेना। बोला इसके बाद सेवा करनी है। इसका मतलब जो तुमको रास्ता बताया जाए उसके सेवा में लग जाओ। ऐसे नहीं है कि गुरुजी मेहरबानी करके, शिष्य गया गुरुजी के पास, बोला महाराज क्या करना है? बोला ये मंत्र जपना पड़ेगा। बोले तो महाराज आप क्या करते? बोला मैं भी तो जपता हूँ। बोला आप डबल जप लिया करो ना, मेरा भी। बोला क्यों? बोला जो चाहिए आपको 500 के 1000 देता हूँ, मेरा भी आप जप लिया करो। हम समझते हैं कि गुरु करने का मतलब है सारा भार गुरु के ऊपर डाल दिया, हम आज़ाद हैं, हम जैसे चाहे वैसे काम करें। ये मतलब नहीं। गुरु करने का मतलब है कि अब हमको असल में शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की। तो अंग्रेजी में बोलते हैं इनिशिएशन का मतलब अभी तो ये बिगनिंग है, शुरुआत है। ऐसा नहीं है बस पूरा हो गया सब कुछ। डॉक्टर के पास मरीज गया, दवाई डॉक्टर ने दे दी। बोला इतनी सारी दवाई खानी पड़ेगी? बोला खानी पड़ेगी। फी कितनी है डॉक्टर साहब आपकी? 500 रुपया। बोला 1000 रुपया ले लो, दवाई भी आप खा लो। हम नहीं करेंगे। आदमी चाहते हैं कि काम दूसरा करे, हमसे नहीं होगा, लेकिन जो करेगा वो ही फल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जगह पे दूसरा कोई करे, नहीं हो सकता। आपको करना पड़ेगा, वो रास्ता बताएगा आदमी। एक आदमी कुएं में गिरा है, नीचे से चिल्ला रहा है मुझे निकालो। ऊपर से कोई रस्सी नीचे डाले और कहे तुम इसको पकड़ो। बोला पकड़ूंगा नहीं, ऐसे ही निकालो। अरे भाई इसको पकड़ो, थोड़ी कोशिश तुम करो, थोड़ा हम ऊपर खींचेंगे, दोनों की जरूरत है ना। नहीं सब काम आप करो, हम बस इधर बैठे रहेंगे। ऐसे नहीं हुए। कभी बताते एक गुरुजी ऊपर बैठा था, प्रवचन कर रहा था, बहुत उसके शिष्य नीचे बैठे थे। एक नया आया उधर से, कहा मेरे को ये सब क्या कर रहे हैं? बोला ये सब शिष्य हैं। बोला ये कौन है ऊपर बैठा? बोला ये गुरु है। बोला ये क्या करता है? बोला ये ऐसे ऊपर बैठता है, कुछ गीता भागवत बोलता है, फिर ये बैठ जाता है, फिर हम इसकी सेवा करते हैं, इसको प्रसाद खिलाते हैं। बोला ये जो नीचे बैठे हैं ये क्या करते हैं? बोला ये यहाँ सारा बंदोबस्त करते हैं, ये सब पाल वाल बिछाते हैं, फिर पानी वानी पिलाते हैं, फिर भोजन का बंदोबस्त करते हैं। बोला फिर मेरे को छोटा गुरु बना दो ना, ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे छोटा गुरु बना दो। मैं आपको एक बात सीधी बता लूं, असल में हमारे दिमाग में एक बीमारी है, वो ये है कि मैं मालिक हूं और दूसरे मेरी सेवा करें। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। और इस दुनिया में हमारे आने का एक ही वजह है कि हमने मालिक बनने की बीमारी को पाल लिया। अगर हम सेवक बन जाएं तो सारे मसले खत्म हो जाएं। ये तो बाबा ये रास्ता है छोटा बनने का। एक बहुत अच्छा मिसाल दिया जाता है, हाथ जोड़ने का और सर नीचे झुकाना, दुनिया में कोई मसला नहीं रहेगा। हमारी डॉक्टरी में कहते हैं कि डॉक्टर के पास कौन सी
गर्भवती हामला स्त्री को जाने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल उसकी डिलीवरी नहीं होती है, उसका क्या वजह है? एक वजह है सिर्फ, जो डॉक्टर है उनसे पूछ लेना, गायनी वाली से, आश्चर्य वाली से। एक रीजन है सिर्फ, मेन। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका ये जो ठोड़ी है, जबड़ा, ये छाती से लगा होता है, हाथ ऐसे बंधे होते हैं और सर झुका होता है। उसकी डिलीवरी नॉर्मल होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसका सर ऐसे अकड़ गया ऊपर, वो कभी पैदा नहीं होगा, अपने आप उसका पेट फाड़ के बाहर निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। सो ये दुनिया से भी जिसके हाथ जुड़े और सर नीचे है, वो तो निकल के चला जाएगा, और जो अकड़ के ऐसे बैठ गया उसका निकलना बहुत मुश्किल है। यही एक मसला है सबसे बड़ा। इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक चाहते हैं कि हम एंजॉय करें। एंजॉय करें का मतलब मजा लें, अयाशी करें, जैसे हमको चाहे वैसे करें। और दूसरे हैं, कहते हैं कि हम सेवा करें। ये दो किस्म की जहनियत है दुनिया में इंसान की, तीसरी है ही नहीं। इन दो में से जो मजा लेने वाले हैं वो मालिक बनने की कोशिश करेंगे, हमेशा मजा तभी लेंगे। और जो सेवा वाले हैं वो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। जो सेवा वाले हैं वो सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। मजा लेने वाले आज नहीं तो कल दर दर के ठोकरे खा के दुखी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। एंजॉइंग मेंटालिटी और सर्विस एटीट्यूड, ये सारे सत्संग, ये सारे शास्त्र, इनका एक ही मकसद है कि हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड पैदा किया जाए। सेवा करने की हमारे को शिक्षा दी जाए, समझाया जाए। मालिक बनने का, मालिक तो एक है, कोई और हो नहीं सकता है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है, तो मालिक बनने की कोशिश क्यों करनी? सेवक को कोई कमी है क्या किसी चीज की? भगवान का सेवक बनना सबसे अच्छा है। सो तद विधि प्रणिपाते न परिपर्शने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। जब ये तीन आप काम करोगे, जाके बैठोगे, अभी तो बैठने के लिए टाइम नहीं है लोगों को, गुरु के पास जाके आधा घंटा बैठ के कुछ पूछें, समझें, सोचें, सेवा करें, ये सारा टाइम नहीं है लोगों को। तीन काम करेंगे तो वो बड़ा दयालु है, वो आपको उस तत्व को समझाएगा जो उसने देखा है। तत्व दर्शन, उसने देखा है और आपको दिखाएगा। इसको मैं मिसाल देता हूँ। कभी मंदिर में जाते हैं, छोटा बच्चा आपके साथ है ना, ऊपर नहीं देख सकता है तो आप उसको उठा के कहते हैं ऊपर उठो, ऊपर, उसको गोद में लेकर देखो, ऊपर देखो। ऐसे हम चाहे न देख पाए, वो जो भगवान का प्यारा है, जो भगवान को देखता है, हमको नीचे से ऊपर उठा के कहेगा वो खड़ा है देख लो। वो इशारे से हमको दिखा देगा। कब? जब हम छोटे बनेंगे। ये फिर मेरे को मिसाल याद आता है, छोटे बनना बहुत बड़ी कामयाबी है। वो एक महात्मा एक बहुत अच्छा मिसाल देता था। आपके पास मिठाई की डब्बी है, उसके अंदर एक छोटी सी चूंटी अगर बैठी हो, और कल मैं यहाँ से जहाज़ में जाऊँ यहाँ से दुबई, तो वो चूंटी बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा की चूंटी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? दुबई पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? बैठी मिठाई में है तो पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी? ऐसे अगर कोई छोटा जिंदगी में बनेगा तो कोई महात्मा उसको लेके भगवान के पास पहुँचा देगा। छोटा बनेंगे तो उसका फायदा है, बड़ा बनेंगे तो कोई हाथ नहीं डालेगा। छोटा बनना चाहिए। एक भावुक भक्त की बात करता हूँ। वृंदावन से उसने पेड़े लिए, पेड़े के अंदर कुछ चूंटियां बैठी थी। वो वहां से 300 किलोमीटर दूर गया, उसको भूख लगी, बोला अब कुछ खाऊं।
उसने पेड़े खोले, उसके अंदर चींटी देखी। वो वापस दूसरी गाड़ी में चढ़ा, वापस वृंदावन आया। मालिक को कहा कि ये पेड़े वापस ले। बोला क्या खराब है? बोला खराब नहीं है, पेड़े आपके अच्छे थे, लेकिन इसके अंदर वृंदावन की चोटी बैठी हुई थी और इन पेड़ों के साथ मैं इसको वृंदावन से बाहर ले जा रहा था। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मैं इसको वापस वृंदावन छोड़ने आया हूँ। इसको वृंदावन भगवान ने दिया था, मैं इसको वृंदावन से दूर क्यों ले जाऊं? वापस यहाँ ला के छोड़नी है मुझे। अब दूसरे पेड़े मेरे को दे दो, ये चोटी यहाँ रहने दो। सो गीता को ठीक तरह से अगर जीवन में समझेंगे तो ये जो भगवान ने गीता में हमको इल्म दिया है, ये हमारे आत्मा के उद्धार के लिए है, ये हमारे को बाइखलाक बनाने के लिए है, ये हमारे को सेवा करना सिखाने के लिए है, और ये हमारे को असल में बहुत एक दूसरे के साथ नफरतें खत्म करके आगे बढ़ने के लिए है। ये 12वें अध्याय में सारे श्लोक हैं जिनमें ये बताया हुआ है, ये किसी के साथ बुराई मत करो, किसी से नफरतें मत करो, तभी अच्छे भक्त कहलाओगे। तो आज गीता के इन श्लोकों के साथ कथा को यहाँ पूरा करते हैं। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। हरे कृष्ण। साईं कौन आया जा किथे व्यारण बते हाँ साईं किथे कौन किधर है? चौक धर्मदास चौक। श्री गीता जी अरणवद्या मोक्ष सन्यासियो 60 श्लोक जेको आहे जिनमें सर्वधर्मानि परित्याज्य असांखे थोरो इहो असांखे सब्सक्राइब ॿुधायो। सर्वधर्म कहिड़ा सभु धर्म छा छा? सर्वधर्मानि परित्याज्य। हरे कृष्ण। ये हमारे साथ का पढ़ा हुआ भी है और हमारे गांव का भी है। और धर्मदास के पिता बहुत बड़े भक्त थे, सेवक राम। उनका सवाल ये है कि भगवत गीता के 18वें अध्याय का जो सबसे मुख्य श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसका मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में ये श्लोक कहा था ना अर्जुन को, तब भगवान बहुत ही चिंता करने लगे कि मैंने श्लोक तो बताया, लेकिन ऐसा और कोई और ऐसा हो नहीं सका। और इसमें एक लफ्ज आया है, आप देख के मैं दोबारा पढ़ता हूँ कौन सा लफ्ज है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, क्या शब्द है? भगवान को ब्रज याद आई, वृंदावन याद आया कि सारे धर्मों को त्याग करने वाले सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की गोपियां थी, और कोई मिसाल नहीं है सर्वधर्मान का। मैंने कह तो दिया, लेकिन इस दर्जे के ऊपर पहुंचने वाला कोई विरला होगा, मुश्किल है। बोला गोपियों ने क्या किया? बोला सारे लोक लज्जा का धर्म त्याग दिया। सारे भाई दुनिया क्या कहेगी ये बात छोड़ दी, भगवान किसमें खुश होंगे वो काम करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य का असली मतलब ये है कि वो काम करें जिससे भगवान खुश हो। और हम क्या सोचते हैं कि दुनिया किसमें खुश हो, और दुनिया आज तक किसी से खुश नहीं हुई है और होती भी नहीं। आप कितना अच्छा है, कोई शादी में किसी ने 50 लाख खर्च किया, बोला मेरे लिए क्या कह रहे हैं? बोला कहने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आपका कह रहे हैं। और फिर दूसरे ने 1 करोड़ किया, अरे बोला उसकी बेकार थी, ये अच्छी।
ये दुनिया में कितना भी आप करो कोई नहीं कहेगा अच्छा है। भगवान के को खुश करने के लिए जो काम करे। अब मैं वो पुरानी एक कथा आपने सुनी होगी, नारद जी गोपियों से मिले वृंदावन में, तो पूछा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। बोला क्या कर रहा है मत पूछो। कृष्ण को बहुत सर में दर्द था, दुखी था। बोला फिर इलाज क्या है। बोला इलाज है कोई अपने पांव की धूल कोई दे दे, वो भगवान के माथे पे लगे तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद जी पूछने गए, बड़े बड़े पंडित मंदिर में घंटे बजा रहे थे, आरती कर रहे थे। बोला क्या कर रहे हो। बोला भगवान की पूजा कर रहे हो। बोला भगवान को सर में दर्द है, तुम्हारे पाँव लाओ इधर थोड़ी धूल उठाऊं। बोला मेरे को नरक में जाना है क्या, मेरे पाँव की धूल भगवान के माथे में। नहीं चलो तुम हमारे को नरक में डालेगा। एक बड़ा सा ऐसा योगी, बड़ी जटाएं थी, ध्यान में बैठा हुआ था। बोला महाराज किसका ध्यान करें। बोला भगवान का। बोला उसी भगवान ने भेजा है, बहुत तकलीफ है उसको, तेरे पाँव की धूल। बोला हमारा योग भंग मत करो, निकलो यहाँ से। नारद घूम के पूरे दुनिया में घूमा, सभी धर्म में अटके हुए थे। गोपियों से जब पूछा, गोपियों ने कहा क्या। बोला हमारे चरणों की धूल चाहिए। बोला जितनी चाहिए ले लो। बोला गोपियाँ तुम्हें डर नहीं लगना है कि तुम्हारे को नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हारे पाँव की धूल कृष्ण के माथे के ऊपर लगे। बोला हम नरक में 100 बार जाने को तैयार है, लेकिन कृष्ण के सर का दर्द नहीं देख सकते। वो खुश होना चाहिए, उसकी खुशी में हमारी खुशी। हमें कितनी भी तकलीफ हो इसकी हमें कोई परवाह नहीं। हम श्रृंगार भी इसलिए करते हैं कि कृष्ण को अच्छा लगता है, हम अपने लिए नहीं करते। तो सर्वधर्म का मतलब है जिससे सिर्फ भगवान को खुश करना है, बाकी दुनिया के दिखावे के धर्म सबको त्यागना है, उन्होंने उन सबको छोड़ देना है। और इसका मिसाल सिर्फ गोपियां हैं और कोई नहीं, और कोई है ही नहीं। इसलिए व्रज शब्द के ऊपर भगवान बहुत चिंतित हो गए कि ये मैंने कह तो दिया लेकिन ये और कोई कर नहीं पाएगा। और ये सबसे मुख्य श्लोक है एक नजरिए से। ये श्लोक ऐसा है जो नए हमारे भक्तन सबसे पहले याद करते हैं, सबको याद होगा, लेकिन एक भी इस जन्म में इसके ऊपर पूरा कसौटी पे नहीं उतरेगा, ये भी हमें पक्का यकीन। याद सबको है लेकिन इसके ऊपर कोई आ नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ जी और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रियादास, मैं आपसे कोशिश करना चाहता था और जानने की कोशिश भी कर रहा था कि अभी आपने कहा कि चौथे अध्याय में जो भी ध्यान दिया और भगवद गीता पढ़ने के लिए ज़्यादातर जोड़ दिया है। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवद गीता तो मार्केट में बहुत सारी है, तो कौन सी भगवद गीता पढ़े जिससे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त जो आपने बताया। भगवद गीता सब में वही श्लोक है, कोई श्लोक अलग नहीं है। आज कम से कम 2000 साल से भगवद गीता के श्लोकों में कोई तब्दीली नहीं है। जो श्लोक हैं सब एक जैसे हैं, उसकी माना में भी कोई फर्क नहीं है। समझने वाले अलग अलग हैं और समझाने वाले अलग अलग हैं। तो गीता के श्लोकों में कोई फर्क नहीं है। जो इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई तब्दीली हुई नहीं है। वो श्लोक आज तक किसी की भी गीता और श्लोक वही होंगे, लेकिन गीता के ज्ञान देने का जो मकसद है वो अर्जुन समझा था, और जैसे अर्जुन समझा था ऐसे अगर हम समझेंगे तो फिर गीता के असली ज्ञान का हम फायदा उठा सकते हैं। और अगर हम गीता पढ़ें और कहें कि कृष्ण हुए ही नहीं है और कृष्ण का नाम लेने में भी हमको शर्म आए, तो समझ लो कि गीता समझने की उसकी अभी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। और बहुत सी गीताएं आप खोल के देखना, कृष्ण शब्द बहुत कम लिखने की कोशिश करेंगे, जबकि
बोलने वाला कृष्ण है, ये सब मानते हैं। सो इसलिए सीधी बात ये है, गीता के श्लोकों में कोई फर्क नहीं है। जैसे अर्जुन ने समझाए ऐसे कोई समझने के लिए तैयार है, तो फिर सब गीताओं से वो समाचार मिल सकता है। और प्रभुपाद ने यह लिखा है एक जगह पे कि अस्पताल में जाके डॉक्टर जो दवाई देता है, दवाई या तो जैसे डॉक्टर कहे वैसे लेनी चाहिए, नहीं तो पर्चे में जैसी हिदायत है वैसे लेनी चाहिए। अपने मन माने लेने से कोई ठीक नहीं होगा। ऐसे गीता को जैसे कृष्ण ने लिखा है वैसे या तो कृष्ण से सुना हो, अर्जुन ने ऐसे सुने, नहीं तो जो हिदायत उसमें लिखी है उसको समझेगा, वही फ़ायदा ले पाएगा। और एक दुनिया में हमने तजर्बा करके देख लिया, 100 से ज़्यादा गीता के ऊपर लोगों की अपनी मफ़हूम और समझानी है, उसके तो बताया है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद एक भी कृष्ण भक्त हुआ हो वो नहीं देखने में आता। लेकिन कैसे भी ये प्रभुपाद जी की यथारूप गीता के जितने दुनिया में तर्जमे हुए हैं, हर ज़बान में हुए हैं, तो उन लोगों ने पढ़ा है तो उनके जीवन में तब्दीली आई है और किसी तरीके से वो कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया है। तो ये एक सबूत है अपने आप में जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला है। हम आपके कम से कम खाने पीने में तो तब्दीली आई है, वो तो साफ दिख रही है, वो भी नहीं आई है तो पढ़ने का फायदा क्या। मैं कहता हूँ गीता पढ़ने वाले को आदत तो रोज डाल लें, लेकिन छोड़ने को तो सिगरेट छोड़ने की भी हिम्मत नहीं है। वो उसके बाद पढ़ने के बाद कहना एक बहुत अच्छा गाता था, इतना अच्छा गाता था, और आधे घंटे के बाद कहता था सुर बहुत अच्छा था, अरे गला सूख गया है, जरा बीड़ी ले आना तो। अरे बोलो उसके गाने का फ़ायदा क्या, जो थोड़ी देर के लिए नशा छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, तो फिर ये गीता को पढ़ना और उसके साथ कहना कि मैं गीता के ऊपर बोल सकता हूँ, ये तो अपना टाइम भी खराब करना है और गीता का भी मजाक उड़ाना है। तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में। हाँ साईं, मुझे सवालन जो साईं अची वियो। अचो साईं, अचो अचो, प्यारो अची वियो। बोलो बोलो। आपका भी लेते हैं, आपको आवाज आए। हाँ साईं। हाँ अनिल। जैसे भगवद गीता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में बहुत टाइम लगता है। आहिस्ता 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 करके रेगुलर उसको रीड करते जाएँ तो भी लाइफ खत्म हो जाए तो शायद मुश्किल समझ पाए। जब खत्म हुई महाभारत तो श्री कृष्ण जी का जो एक सेवक था उद्धव, तो वो श्री कृष्ण के पास गया था, कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, तो उद्धव गीता कहते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो आप करिए तो उसका प्रचार बहुत कम होता है, लोग बहुत उसको कम डिस्कस करते हैं, तो उसको समझ लेंगे, जिसकी वजह से फिर उसका सिंपल आइडिया के दूसरे मैं नहीं समझा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ आज हमने आधा घंटा कि हम प्रचार बहुत कम करते हैं उद्धव गीता का, तो वो कोई भी डिस्कस नहीं करता कहीं भी। भागवत गीता को हर कोई डिस्कस करता है, हर कोई, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल से समझ आता है और बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट। अरे भाई मैं आपसे ये सवाल सीधा पूछता हूँ, अब आधा घंटा या पौना घंटा हमने जो गीता के कुछ श्लोक पढ़े, आपको समझ में आए कि नहीं आए, मैं ये पूछता हूँ। जो हमने अभी आध घंटा आपके साथ जो गीता पढ़ी, ये आपको मुश्किल लगी क्या? अरे भाई कैसे, आप बोलो तो सही, कैसे लगा आपको, मुश्किल लगी क्या? अरे भाई अगर आदमी कोई बहुत सीधा है तो गीता बिल्कुल आसान और सीधी है, और उसका दिमाग ही टेढ़ा है तो गीता बहुत टेढ़ी है। पहले मैंने आपको कहा अगर गीता को आप भगवान की वाणी समझकर और सेवा के भाव से समझोगे तो भगवान अंदर से उठ के खुद आपको समझाएगा, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। और आप समझोगे कि मैं गीता समझने के बाद मैं गीता को बोलने वाला कृष्ण की जगह लूंगा तो नरक में जाऊंगा। और यही सबकी बीमारी है, समझते हैं मैं गीता जान गया, नहीं जाना कोई, सेवा करो। गीता बहुत आसान है,
और बहुत रस है इसमें। हम तो घंटों बोल रहे हैं तब भी इसमें हमारे को आनंद आता है। बहुत मीठी है, लेकिन समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जिसने आम का जूस पिया नहीं है वो करेला समझ के इसको पिएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। मुख्य इंटरव्यू को जो सवाल है को मन में होता है पाण हिंदू सनातन धर्म में बार-बार दया मानवता के बारे में ससो गुणा पर जॾहिं किथे ज़ुल्म अहिंसा या ॿी का शइ थिए थी उते तव्हांखे हथ में हथियार खणी उनखे रेज़िस्ट करणु उहो पोइ कहिड़े गुण में ईंदो या कहिड़े तरीक़े सां माण्हू उन सिचुएशन खे माना डील करे। हरे कृष्ण। अर्जुन जो कावड़ भी कम जी आहे, गुस्सो भी कम जो आहे, बेकार ना है, ठाहियो है भगवान तो उनजो कम है। हनुमान गुस्से जो सही इस्तेमाल कयो रावण जी लंका के जलाइण में। भाई राम जी सेवा में लगायो, कौन लगायो? अर्जुन भी गुस्सो कयो कृष्ण जी सेवा में लगायो। महाभारत जी लड़ाई में बिना गुस्से जे माण्हू थोड़ी विड़ी सघंदो। सो पर इहो टिनी गुणनि खां मथे आहे, भगवान जी सेवा वारो गुस्सो आहे। पंहिंजे लाइ गुस्सो करणु बेवकूफ़ी आहे, भगवान जे लाइ सेवा में करणो आहे त पोइ उहो सही आहे। सो भई भगवत गीता जो तो सिधो सौ अर्जुन खां भगवान इहो सेवा वरिती आहे। उनजो छा सुवाल हो जेको असांजो लस ॿेले वारो हो? छेड़छाड़ी बहुत हुई और भगवान को इससे तकलीफ होती, तो ये भारतवासियों ने इसके लिए क्या किया है? अभी आपने बताया था भाई समझदार लोगों के लिए वेद में, पुराण में, गीता में, ग्रंथ में किसी में कोई फर्क नहीं। जो समझदार है उसके लिए फर्क नहीं है, जो समझदार नहीं है वो लड़का लड़ता रहेगा। वो एक मिसाल कल हमने दिया था, भगवान के दो पाँव है, एक पाँव लक्ष्मी कहे दबा रही है और एक पाँव दूसरा भक्त दबा रहा है। भगवान ने ले ली करवट, लक्ष्मी का पाँव गया दूसरे भगत के हाथ में और दूसरे भगत पाया लक्ष्मी के हाथ में। वो उसको चूंटी मारने लगी, वो चूंटी मारने लगी तो भगवान ने कहा अरे मार क्यों रहे हो? बोला इसका पाँव मेरे तरफ आया। भगवान ने बोला दोनों मेरे हैं, तुम्हारा और इसका किसका है? तो हम ये बेवकूफ़ हैं पहले नंबर के, वो समझते हैं कि ये तेरा ग्रंथ है और ये मेरा किरदार है, सब भगवान के हैं और हम सब भगवान के, इसलिए सबको मिल के चलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। जो लड़ते हैं वो कम अकल है, जो समझदार हैं वो नहीं लड़ते। आप क्या कह रही हैं? हरे कृष्ण। हाँ चलो मेरे ख्याल में अब कीर्तन करें। माता जी क्या सवाल है माता जी का? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मैंने ये सवाल लास्ट क्लास में भी भाषा माता से पट्टे हिते वे फोटो कढाया वेरो और मेरा सवाल ये है। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जो 16 संस्कार हैं, मुझे उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना था कि हम के बारे में पढ़ते हैं, भागवतम का सुनते हैं, लेकिन जो 16 संस्कार है उनका प्रॉपर वे क्या है? क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, तो हमें कौन सा एक मेथड फॉलो करना है? क्योंकि जल्दी करो बताता है कि शादी का ये बस ये मुख हाथ में दो तो ये संस्कार है, तो इसके बारे में कबूल हो गया। ये सब खराब, ये सब गड़बड़ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका सवाल है संस्कार, 16 संस्कार हैं हमारे। वो गर्भाधान संस्कार से शुरू होते हैं मृत्यु संस्कार तक, और इनका पूरा किताब छपा हुआ है। और ये सारे संस्कार छोड़ने, संस्कार की माना पहले समझनी चाहिए। संस्कार का मतलब किसी चीज को जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारना। संस्कार का मतलब है प्यूरिफिकेशन। संस्कार माना बिगड़ी हुई चीज को सुधारना।
तो हमारे संस्कार 16 है, उसमें पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। वो शादी के बाद बच्चा पैदा करने से पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी अच्छी आत्मा जो भक्त हो, जो आपका दानी हो, कोई भला हो इंसान, वो हमारे बच्चे के रूप में हमको मिले। ये संस्कार करना लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन ये गर्भाधान संस्कार पहला है। ये संस्कार पहला है। विवाह संस्कार है, जनेऊ डालने का संस्कार है, कान में सुराग बनाने का संस्कार है, ये सब विद्या संस्कार है। 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको पहले अनाज खिलाते हैं, उसका संस्कार है। तो ये सारे संस्कारों का किताब है। अगर आपको शौक है तो वो किताब लेके और आप टाइम टाइम के ऊपर उस संस्कारों को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ मंदिरों के अंदर जो ब्राह्मण हैं उनको संस्कार कराना आते हैं, अगर आप कराओगे तो वो करेंगे, और हम हमारे पास होते हैं और हम करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की, भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।